देखिए, अब हम ये पूछ रहे हैं दोस्तों, ये बताइए कि यहाँ पर क्या होगा जी? हमजा अलिफ मद्दा होगा। हुरूफ मद्दा कितने हैं? खड़े हो जाइए। कहाँ हमजा? खड़े हो जाओ। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3। बैठ जाओ। क्या कौन कौन है? अलिफ या वाव। यहाँ अलिफ मद्दा होगा तो यहाँ क्या होगा? ठीक है। अब देखिए यहाँ गौर से देखिए, ये कौन हरफ है? स्वाद। स्वाद के रा के बाद फिर ये कौन हरफ दिया? और अलिफ के बाद ये कौन हरफ दिए? क्या दिए? पा के बाद ये देखिए, ये कौन हरफ दिए? और अलिफ के बाद ये क्या दिए? लाम के बाद ये कौन हरफ मिला है? अब क्या हो गया? अब ये कौन हरफ है? या के ऊपर, या के नीचे क्या होता है? अब देखिए, ये कौन हरफ है? नून के पेट में क्या लगता है? अच्छा, अब ये कौन हरफ है? अलिफ के बाद ये कौन हरफ मिला दिया? नून की शक्ल। अब देखिए, नून के बाद ये कौन हरफ है? आई। क्या बोलेंगे? आइन के बाद ये कौन हरफ है? मीम के बाद ये कौन हरफ है? ता। कौन हरफ है? ता। और ये कौन हरफ दे दिए हम? आइन के बाद कौन हरफ मिला है? अलिफ। अलिफ के बाद ये देखिए, ये कौन होगा? या के बाद ये कौन हरफ है? हा। हा के बाद ये देखिए, ये कौन हरफ मिला दिए? मिला है ना? अब देखिए, अब स्वाद के नीचे हम क्या दिए? अब जबर जेर पेश को क्या करते हैं? पीछे वाले हरफ से इस जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ते हैं। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ते हैं। अफराद कहाँ है? खड़े हो जाइए। जेर कहाँ होता है? नीचे। जेर की आवाज कहाँ जाती है? नीचे भी जाती है। चलिए, स्वाद जेर सही। अब देखिए, रा के ऊपर क्या दिए? तो रा अलिफ जबर। तो अलिफ साकिन से पहले रा के ऊपर क्या है? इसलिए अलिफ मद्दा होगा। क्या होगा? अलिफ मद्दा होगा। बैठिए, अलिफ मद्दा होगा। ठीक है ना? अब देखिए, पा के ऊपर हम क्या दिए? जबर। अब पा के बाद क्या कौन हरफ है? अलिफ। अलिफ हमेशा खाली ना हो। अलिफ के बाद कौन हरफ है? लाम। तो लाम के ऊपर हम ये क्या दिए? अब तशदीद वाले हरफ को क्या कहते हैं? मुशद्दद। अब तशदीद वाले हरफ को क्या करते हैं? तशदीद की आवाज में क्या होती है? अच्छा, अब तशदीद उसके ऊपर क्या दिए? जबर की। अच्छा, और यहाँ कौन हरफ? जेर। और ये क्या दे दिया? जज़म वाले हरफ को क्या करते हैं? और क्या करते हैं? और तो अब अरसलान खड़े हो जाइए। यहाँ क्या होगा? या मद्दा। या मद्दा क्यों होगा? इसलिए या मद्दा होगा। ठीक है, सही बताया है। अच्छा, उसके बाद नून के ऊपर ये क्या दिए हम? जबर। बैठ जाइए। अब अलिफ के ऊपर क्या दिए? और नून के ऊपर ये क्या दिए? तो जज़म वाले हरफ को क्या कहते हैं? अली में खड़ी हो जाओ। जज़म वाले हरफ को क्या कहते हैं? जज़म वाले हरफ को क्या करते हैं? तो बैठ जाइए। अब नून के बाद कौन हरफ है? आइन। आइन के ऊपर क्या है? और
मीम के ऊपर क्या दिए? जज़म। अब खड़े हो जाओ जी। मीम को क्या करेंगे? हाँ, ताम मिलाएंगे मीम को। मीम जज़म वाले हरफ को क्या कहते क्या है और जज़म वाले हरफ को करते क्या है? तो आइन मीम जबर आम होगा ना। तब बैठिए, गौर से देखो, और ता के ऊपर ये देखो पेश दिए ना, और आइन के ऊपर ये क्या दिए? जबर की हरकत। और ये या के ऊपर और हा के नीचे, और मीम के ऊपर क्या है? और अगर यहाँ हम ये दे देंगे तो इसको क्या कहेंगे? अलामत। क्या है? अब देखिए कि यहाँ या मद्दा होगा, या साकिन से पहले दाल के नीचे क्या है? इसमें क्या होगा? या मद्दा होगा। तो अब या साकिन से पहले लाम के ऊपर जबर की हरकत है, इसमें क्या होगा? चलो हमजा खड़े हो जाओ, हमजा खड़े हो जाओ। क्या होगा यहाँ? यहाँ क्या होगा? या मद्दा। क्यों या मद्दा होगा? क्या होगा? तो हम क्या पढ़ेंगे? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, सिरातल लज़ीना। यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? और लई पे क्या होगा? रा पे क्या होगा? री पे क्या होगा? और अन पे क्या होगा? कौन बताएगा? बता दो। नून साकिन। क्या है नून साकिन? नून साकिन तनवीन और नून साकिन की आवाज क्या होती है? यकसा होती है। और तख्ती नंबर 10 क्या है? और तख्ती नंबर 9 क्या है? इजहार के बयान में। तो यह देखिए, तनवीन या नून साकिन के बाद तख्ती नंबर 9 क्या है? इजहार के बयान में। इजहार के माने जाहिर कर। और तो अब देखिए तनवीन या नून साकिन। तनवीन किसको कहते हैं? खड़े हो जाओ। दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। और नून साकिन जिस नून पर, अरे जज़म वाले हरफ को साकिन कहते हैं, तो नून के ऊपर जज़म रहेगा तो साकिन कहेंगे। तो तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की कितने हैं जी? कौन कौन? तो देखिए यहाँ नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से क्या है? इसलिए नून साकिन का क्या होगा? नून साकिन का क्या होगा? इजहार होगा। इजहार के माने? ठीक है, याद रखिएगा। चलो।